नमस्कार। सबसे पहले तो भारतीय सेना के उन जवानों को सलाम जिन्होंने देश की सीमा की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, और पूरे देश में कोरोना से हजारों की तादाद में मरने वालों के लिए भी संवेदनाएं। और अब एक खबर। एक मंत्री जी हैं रामदास अठावले, महाराष्ट्र के हैं, पिछड़ों की राजनीति करते हैं। उनका कहना है कि जो रेस्टोरेंट चाइनीज खाना बेचते हैं उन्हें बैन कर देना चाहिए। पहली बात तो यह कि देश इस समय भयानक संकट से जूझ रहा है। रेस्टोरेंट तो पहले से ही बंद पड़े हैं, बैन किसे करेंगे? और अगर कर भी दिया तो इससे चीन का क्या नुकसान होगा? चाइनीज नहीं खाने से चीन का क्या नुकसान होगा? रेस्टोरेंट चलाने वाले भारतीय, खाना बनाने वाले भारतीय, बेचने वाले भारतीय, खरीदने वाले भारतीय, इसमें चीन का क्या नुकसान होगा? मोदी जी की कैबिनेट की शोभा बढ़ा रहे केंद्र सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता यानी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मंत्री हैं श्री अठावले। चाइनीज खाने पर पाबंदी वाले बयान के बाद कहा जा रहा है कि मंत्री महोदय को सीरियसली न लिया जाए। अब बताइए, मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को हम सीरियसली न लें? उधर चीन के सरकार समर्थित अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो ट्वीट किया है कि शंघाई में इंडियन रेस्टोरेंट में खूब गहमा गहमी है और बाकायदा कस्टमर्स खूब मजे से खाना खरीद रहे हैं और खा रहे हैं। अगर चीन भी भारतीय खाने पर पाबंदी लगाने की बात कर दे तो उससे भारत का क्या नुकसान हो जाएगा? अगर चीन का नुकसान करना है और आर्थिक तौर पर करना है तो यह देखना होगा कि हम चीन के साथ कितना व्यापार करते हैं और इससे किसको कितना फायदा होता है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग आपस में 18 बार मिल चुके हैं, जबकि 70 सालों में नरेंद्र मोदी ही भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 5 बार चीन के दौरे पर गए हैं। लेकिन इतनी मुलाकातों के बावजूद सरहद पर दोनों देशों के बीच तनाव न सिर्फ बरकरार है बल्कि उसमें बढ़ोतरी भी हुई है। जहां तक चीन के साथ व्यापार का सवाल है तो चीन से आयात के अलावा भारत में चीन का कोई खास निवेश नहीं हो पाया है। चीन ने 20 खरब अमेरिकी डॉलर के निवेश के वादे में से सिर्फ 1 खरब डॉलर का निवेश किया है और इस निवेश में स्टार्टअप कंपनियों में 2/3 निवेश हुआ है। चीन की कंपनी अलीबाबा ने पेटीएम, बिग बास्केट और जोमैटो में निवेश किया है, जबकि दूसरी चीनी कंपनी टेंसेंट ने बाइजू, फ्लिपकार्ट और ओला जैसे स्टार्टअप में निवेश किया है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 सालों में चीन ने भारत में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी 876.73 अरब डॉलर का निवेश किया है। उसी तरह इलेक्ट्रिकल और सर्विस क्षेत्र में भी चीन ने निवेश किए हैं। लेकिन जानकारों का कहना है कि चीन ने जो वादा किया और जो निवेश किया वो तुलनात्मक दृष्टि से काफी कम है। तो आखिरकार चीन ने खेल कहां किया? चीन ने खेल यह किया कि भारत को अपने सामान पर निर्भर बना दिया। भारत ने चीन से बेतहाशा इंपोर्ट किया, बहुत सामान खरीदे। ये देखिए, 14 से लेकर 19 तक भारत ने चीन से सामान खरीदने में रिकॉर्ड तोड़ दिया। 54 बिलियन डॉलर से ये 1918 में 76.87 बिलियन डॉलर पहुंच गया। 19 में जनवरी से नवंबर तक का जो आंकड़ा है उसमें 68 बिलियन डॉलर का सामान चीन ने भारत को बेच दिया। ये तो हो गई बात कि हमने चीन से कितना खरीदा। अब ध्यान दीजिए कि भारत ने चीन को कितने का सामान बेचा, यानी चीन ने हमसे कितना खरीदा। इस ग्राफ में जो लाल निशान है वो है भारत द्वारा चीन को एक्सपोर्ट किए गए रकम का आंकड़ा। 16 बिलियन, 13 बिलियन, 11, 16, 18 और 16 बिलियन। ये चीन की तुलना में बहुत कम है। 2018 की फिगर देखिए, ये सबसे अधिक आयात निर्यात का वर्ष रहा है। ये वही समय है जब सिर्फ 6 महीने पहले डोकलाम में 73 दिनों तक चीन और भारतीय सेना आपस में भिड़ते रहे थे। थोड़ा और डिटेल्ड ग्राफ देखिए। भारत और चीन आपस में खुल के व्यापार कर रहे हैं। यहां आपको यह खेल समझ में आ जाएगा कि चीन दरअसल खेल क्या कर रहा है। चीन हमें ज्यादा बेच रहा है, हमसे कम खरीद रहा है। हम चीन से बहुत ज्यादा माल खरीद रहे हैं, चीन हमारा माल कम खरीद रहा है। पिछले 3 साल से औसतन हर साल 50 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा है। अब देखिए कि हम चीन से क्या खरीद रहे हैं और हम चीन को क्या बेच रहे हैं।
हम चीन से जो खरीद रहे हैं उसमें सबसे बड़ी मात्रा जो है मशीनों की है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल्स, लैपटॉप्स वगैरह सब आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा हम चीन से ये आइटम खरीद रहे हैं। इसके अलावा केमिकल प्रोडक्ट्स, मेटल, टेक्सटाइल, प्लास्टिक और रबर। भारत चीन को क्या बेचता है? देखिए, सबसे अधिक मिनरल एंड ऑयल्स, मेटल्स जिसमें सोना चांदी वगैरह आता है, केमिकल प्रोडक्ट्स, प्रेशियस मेटल्स एंड डायमंड्स और टेक्सटाइल्स, ये हम चीन को बेचते हैं। तो ये तो हो गया खरीद और बिक्री का आंकड़ा। साफ है कि हम चीन से ज्यादा खरीदते हैं और चीन हमसे कम खरीदता है। अब कुछ हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। BSNL और MTNL से कहा जाएगा, ऐसी खबर आ रही है कि 5G अपग्रेडेशन में चीनी कंपनी के सामान इस्तेमाल ना करें। ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन ने 500 आइटम्स की लिस्ट जारी की है और कहा है कि इनका इंपोर्ट बंद कर देना चाहिए। रेलवे ने चीनी कंपनी को दिया गया एक 480 करोड़ का ठेका रद्द कर दिया है। ये वो कदम है जिनसे चीन को मामूली झटका लग सकता है। लेकिन साथ ही अब देखिए कि कुछ भारतीय व्यापारी क्या खेल कर रहे हैं। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, COAI, जिसमें भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी प्राइवेट कंपनियां भी हैं, उसने कहा है कि चीन के प्रोडक्ट्स को ना इस्तेमाल करने के बारे में सरकार अगर नियम बनाएगी तो हम उसका पालन करेंगे, लेकिन जियोपॉलिटिकल इश्यूज को कॉमर्शियल डिसीजन से अलग रखा जाना चाहिए। जाहिर है कि कुछ बड़े बड़े व्यापारी डरे हुए हैं। व्यापारी सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। कारोबार तभी कामयाब होता है जब उसमें तगड़ा मुनाफा होता है, लेकिन पहले से ही बाजार की कमर टूटी हुई है। आर्थिक मंदी से जूझ ही रहे थे कि कोरोना आ गया और उसके बाद चीनी आक्रमण। देश में पहले ही हर दिन सैकड़ों की तादाद में आम नागरिकों की मौत हो रही है और हजारों की तादाद में लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो चाइनीज खाएं या ना खाएं, सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि अर्थव्यवस्था को बचाएं। उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है कि देश के सैनिकों को बचाएं और टीवी पर डिबेट से थोड़ा समय निकालकर नागरिकों को बीमारी से भी बचाएं। नमस्कार।